एपिसोड 3 पूर्वज का मित्र। अखाड़े में जियांग ये और चेन जिलू आमने सामने थे। अखाड़े के चारों ओर हवा में लटके हुए दो कैमरे जैसे उपकरण थे जिनका उपयोग वास्तविक समय में युद्ध के स्कोर का आकलन करने के लिए किया जाता था। शुरू करना। चेन जिलू ने मुट्ठी बांधकर मुद्रा बनाई और हाथ से जियांग ये को इशारा किया। हाँ, जियांग ये ने सिर हिलाया और लड़ने की मुद्रा अपना ली। लेकिन जैसे ही वह पहला कदम उठाने वाला था, अचानक उसके सामने एक संकेत प्रकट हो गया। चेतावनी, चेतावनी, निर्धारित सीमा से अधिक उपस्थिति पाई गई। नई उपलब्धि हासिल हुई, मार्शल आर्ट के पूर्वज के साथ अभ्यास। जियांग ये को सिस्टम के क्रैश होने की उम्मीद नहीं थी। इस समय ऊपर इसे स्पष्ट रूप से देखने पर वह अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। फिर से सीमा पार कर ली। क्या वह मार्शल आर्ट का कोई पूर्वज था? प्रणाली के मूल्यांकन के अनुसार हाई स्कूल शिक्षक चेन जिलू को मार्शल आर्ट्स का पूर्वज घोषित किया गया। इस दृश्य को देखकर जियांग ये को अविश्वास का भाव महसूस हुआ। लेकिन जल्द ही उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं यह उपलब्धि हासिल कर लेता हूं तो मुझे किस तरह के पुरस्कार मिल सकते हैं। मार्शल आर्ट के पूर्वज के साथ अभ्यास करना, इनाम तो काफी अच्छा होना चाहिए, है ना? इसी बीच जियांग ये को हमला करने में हिचकिचाते हुए देखकर चेन जिलू ने तुरंत पहल करने का फैसला किया। उसका लंबा पैर अचानक आगे बढ़ा, उसका शरीर बिजली की तरह तेज था। एक सफेद नाजुक मुट्ठी सीधे जियांग ये की ओर बढ़ी। बूम! एक तीव्र ऊर्जा उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। जियांग ये को ये जानकर दिल में सिहरन महसूस हुई, जब कोई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ प्रहार करता है तो उसकी चाल के साथ उसकी आभा भी दिखाई देती है। मार्शल आर्ट की साधना जितनी उच्च स्तर की होगी, यह आभा उतनी ही अधिक भयावह होती जाएगी। हालांकि चेन जिलू ने अपनी साधना के स्तर को प्रवेश स्तर तक दबा लिया था, फिर भी उसकी उपस्थिति से सबकी सांसें थम जाती थीं। जियांग ये ने तुरंत अपना बायां हाथ बचाव के लिए उठाया, जबकि उसका दाहिना हाथ उसकी ओर कोहनी से वार करने के लिए लक्षित था। टकराना। चेन जिलू को शायद इसका पूर्वाभास हो गया था। उसने उसकी कोहनी पकड़ ली और सिर हिलाते हुए कहा, कोहनी से प्रहार। बल तो ठीक है, लेकिन बल लगाने का तुम्हारा तरीका गलत है। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में मुक्केबाजी की तकनीक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनमें कोहनी से वार करना एक क्लासिक दांव था। पैर, कमर, कंधे और कोहनी मिलकर बल लगाते हैं, जिससे एक सीधी रेखा बनती है और सतह पर एक बिंदु से प्रहार होता है। चेन जिलू ने बताया। उन शब्दों के साथ उसने इसी प्रकार जियांग ये की कोहनी पर निशाना साधते हुए कोहनी से वार किया। बूम! इस प्रहार की शक्ति जियांग ये के प्रहार के समान थी, लेकिन इसका प्रभाव बिल्कुल अलग था, जिससे हवा में एक धीमी सी आवाज गूंज उठी। जियांग ये ने खुद को बचाने के लिए सामने से अपनी भुजाएं क्रॉस कर लीं। थंक! उसे एक आदिम शक्ति का एहसास हुआ, जो उसे अनियंत्रित रूप से कई मीटर पीछे धकेल रही थी, मानो वह अखाड़े से बाहर निकल रहा हो। हफ! पलक झपकते ही चेन जिलू ने फिर से दूरी कम कर ली और एक सीधा मुक्का जोरदार तरीके से नीचे गिरा दिया। इस समय जियांग ये अखाड़े के किनारे पर था, जहां एक आम आदमी के लिए जीतने का कोई मौका नहीं था। हुश! लेकिन अगले ही पल जियांग ये की आकृति एक लोच मछली की तरह फिसल गई, लगभग असंभव मुद्रा में बचते हुए अखाड़े के केंद्र में लौट आए। सौभाग्य से मैंने शारीरिक परीक्षण करवा लिया है। मेरी ताकत बढ़ने से मेरे शरीर पर मेरा नियंत्रण पहले से कहीं अधिक हो गया है, अन्यथा मैं अभी हार गया होता। जियांग ये ने अपने सहारे के बावजूद दबाव महसूस करते हुए हल्की सी सांस ली। दोनों में भी खेती तकनीक का उपयोग किया गया है। चेन जिलू की युद्ध क्षमता और लड़ने का कौशल उससे कहीं बेहतर था। इस दौरान जियांग ये को चकमा देते देख चेन जिलू की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हफ! वह एक बार फिर आगे बढ़ी और जियांग ये पर हमला कर दिया। बैंग बैंग बैंग! छीनने, झपटने, हिलाने, रोकने आदि जैसे मुकों के साथ साथ तेज मुकों की छाया ने जियांग ये को एक हिंसक तूफान की तरह घेर लिया। इतना मजबूत! जियांग ये लगातार वार से बचता और उसे रोकता रहा। वार के प्रभाव से उसकी बाहें सुन्न हो गई थीं। जल्द ही उसे फिर से अखाड़े के किनारे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार जियांग ये केंद्र में वापस नहीं आ सकी। चेन जिलू ने उन्हें जोरदार मुक्का मारा और वे अखाड़े से बाहर चली गईं। हफ! जियांग ये ने खुद को संभाला और मंच की ओर झुककर कहा, गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। इस युद्ध सत्र से वास्तव में लाभ हुआ। जियांग ये चेन जिलू के मार्गदर्शन के लिए अत्यंत आभारी हैं। पिछले सेमेस्टर की तुलना में आपके व्यवहारिक युद्ध कौशल में काफी सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि आपने शीतकालीन अवकाश के दौरान कड़ी मेहनत की है। चेन जिलू मुस्कुराए और बोली, बुरा नहीं है, ऐसे ही करते रहो। एक शिक्षिका के रूप में उन्हें मेहनती छात्रों को पढ़ाना अच्छा लगता था। हाँ,
जियांग ये ने सिर हिलाया और वापस अपनी मूल जगह पर मुड़ गया। जियांग ये की पीठ को देखते हुए चेन जिलू की निगाहें थोड़ी सी झपकी। वह इस छात्र के बारे में हाई स्कूल की शुरुआत से ही जानती थी, उसके परिश्रम और लगन के बारे में भी असाधारण रूप से कठोर था। उनकी लगन का स्तर तो कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों से भी कहीं अधिक है। अफसोस की बात है, चेन जिलू ने मन ही मन आह भरी। अगर इस बच्चे की प्रतिभा और अधिक होती तो शायद उसे 25 स्कूल्स अलायंस में शामिल होने का मौका मिल जाता। इतनी लगन के बावजूद प्रतिभा की कमी से ही उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। कम प्रतिभा होने के बावजूद किसी नियमित मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना अपने आप में बेहद असाधारण बात है। जहां तक 25 स्कूल्स अलायंस की बात है, लगभग असंभव। कक्षा में मौजूद सहपाठी बहुत आश्चर्यचकित थे। इस बार वास्तविक मुकाबले में जियांग ये रिंग में उतने ही समय तक टिकने में कामयाब रहे जितना कि इस श्रेणी के शीर्ष 10 खिलाड़ी। ये जानना महत्वपूर्ण है कि शीर्ष 10 में से प्रत्येक ने पहले ही 6 महीने के लिए साधना तकनीक में लघु सफलता प्राप्त कर ली है, और जियांग ये अभी साधना तकनीक के केवल प्रवेश स्तर पर ही है। इस स्तर की वास्तविक लड़ाई देखना वाकई अविश्वसनीय है। इसी बीच कक्षा के पीछे लगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर जियांग ये के व्यावहारिक युद्ध के परिणाम प्रदर्शित किए गए। रैंक 20 जियांग ये। इस रैंकिंग को देखकर जियांग ये को आश्चर्य नहीं हुआ। व्यावहारिक युद्ध रैंकिंग एक व्यापक रैंकिंग है जो अन्य पहलुओं के अलावा उसके युद्ध कौशल, युद्ध जागरूकता और शारीरिक फिटनेस पर आधारित है। वह कई बार चकमा देने में कामयाब रहा और इतनी देर तक टिका रहा, लेकिन वास्तव में उसके युद्ध कौशल कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों से कहीं अधिक घटिया हैं। वास्तविक युद्ध में 20वें स्थान पर। हाँ, तुम लोग अपनी ताकत को सचमुच छिपा रहे हो, है ना? उनके बगल में बैठी वेन युएहुई बार बार टिप्पणी कर रही थी। जियांग ये ने सिर हिलाते हुए कहा, आपने भी इसमें काफी सुधार किया है। समय के साथ 10वें स्थान से 8वें स्थान पर जाने से क्या आप ये कह रहे हैं कि आप गुप्त रूप से साधना करते हुए काम में ढिलाई बरत रहे हैं? मैं कभी ऐसा नहीं करती, वेन युएहुई ने इनकार किया। जियांग ये ने उस पर और ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम संदेश दिखाई दिया था। आपने एक नई उपलब्धि हासिल की है, मार्शल आर्ट्स के पूर्वज के साथ स्पैरिंग करना, ताकत में भारी अंतर के बावजूद संयम बनाए रखना। शीर्षक अनलॉक हुआ, पूर्वज का मित्र। पुरस्कार, मार्शल आर्ट्स की पूर्वज आप पर नरमी बरतेंगी और मार्शल आर्ट्स सिखाते समय आपकी समझ 30% बढ़ जाएगी। पैनल पर दिए गए निर्देश को देखते हुए जियांग ये का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। क्या इसका मतलब ये था कि अभी अभी चेन जिलू ने स्पैरिंग में उसके साथ नरमी बरती? ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। स्पष्ट रूप से चेन जिलू ने जानबूझकर अपनी ताकत को नियंत्रित किया था। ये बेवकूफी भरा सिस्टम। छोड़ो भी, ये व्यवस्था तो विश्व दृष्टिकोण तक गलत समझ सकती है, इसलिए इसमें इतनी बड़ी गलती होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जियांग ये ने तुरंत उसे जाने दिया। फिर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। धारणा में 30% की वृद्धि हुई। मार्शल आर्ट के अभ्यास में प्रतिभा आवश्यक है और समझदारी एक और महत्वपूर्ण तत्व है। धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है और कुछ लोग, औसत प्रतिभा वाले भी, असाधारण धारणा के बल पर स्टाररी स्काई मार्शल आर्ट्स में महानता प्राप्त कर सकते हैं। धारणा में 30% की वृद्धि निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, जहां तक जब वह मार्शल आर्ट सिखाती है कि पूर्व शर्त का सवाल है। बिल्कुल सही, चेन जिलू मूल रूप से 9वीं कक्षा की मार्शल आर्ट शिक्षिका है और वह हर कक्षा को पढ़ाती है। आज दोपहर को उसकी मार्शल आर्ट्स की क्लास है। हम देखेंगे कि यह सब कैसे आगे बढ़ता है। दोपहर, जियांग ये ने कुछ उम्मीद के साथ सोचा। इस समय तक मॉक परीक्षाएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी थीं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर इस सेमेस्टर की पहली परीक्षा की व्यापक रैंकिंग दिखाई गई। रैंक 25, जियांग ये 206 अंक। 25वीं रैंक। जियांग ये ने अपनी रैंकिंग देखी और थोड़ा सिर हिलाया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। तर्क के हिसाब से तो उसे शीर्ष 30 में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। अपने शारीरिक गठन को बेहतर बनाने से उसके स्तर में काफी सुधार हुआ। अखाड़े में चेन जिलू ने अपनी चमकदार आंखों से सभी का जायजा लिया। इस मॉक परीक्षा के लिए मैं जियांग ये को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में 40वें स्थान से 25वें स्थान तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। चेन जिलू ने शांत भाव से कहा, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है, औसत प्रतिभा वाला। इस तरह का सुधार लगन और दृढ़ता के बिना संभव नहीं है। जैसे जैसे चेन जिलू बोलती रही, कई लोगों ने चुपचाप जियांग ये की ओर देखा। जियांग ये शांत रहे। पिछले सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाओं की तुलना में उसने वास्तव में काफी सुधार किया है। ये सुधार आंशिक रूप से शारीरिक बनावट में सुधार के कारण हुआ है।
हालांकि इसका मुख्य कारण उनकी लगन और मेहनत है। अगर मैंने पर्याप्त मेहनत नहीं की होती तो इस शीतकालीन अवकाश में मैंने इस बार सिस्टम को सक्रिय नहीं किया होता, रैंकिंग में इतने स्थानों की वृद्धि तो दूर की बात है। जियांग ये ने मन ही मन सोचा। मंच पर आकर चेन जिलू ने अंत में कहा, आज दोपहर मैं साधना तकनीक का उन्नत संस्करण सिखाऊंगी। दोपहर के भोजन के बाद कक्षा में जल्दी आना याद रखना, उसने कहा और फिर जाने के लिए मुड़ गई। हाँ, दोपहर के भोजन का समय हो जाने के कारण सभी छात्र खड़े हो गए और कक्षा से बाहर भाग गए। जियांग ये भी उनके पीछे पीछे बाहर चला गया। उसके दिमाग में चेन जिलू की कही हुई बातें घूम रही थीं। उन्नत संस्करण तकनीक, उसकी आंखें उम्मीद से भरे हुए थे। इससे पहले शिक्षक ने कभी यह विषय नहीं पढ़ाया था और यह पहली बार है। बिल्कुल सही, वो देखना चाहता था कि धारणा में वृद्धि से उसे कितना फायदा होगा।